जहर तो नहीं? तुम में बहुत ताकत है, लेकिन ये नाइंसाफी है। घास की गुड़िया की तकनीक, एक हो जाओ। चाहे जितने भी हों, हम इनसे मुकाबला करेंगे। हाँ, सही कहा। इन सबको खत्म कर दो। इसकी सारी शक्तियां खत्म होने पर यह हमला नहीं कर पाएगा। तुम्हारा मतलब इसमें हमला करने की ताकत नहीं बची है, क्योंकि इसकी तकनीक कमजोर है पर हर जगह फैली हुई है। हाँ, मुझे तो ऐसा ही लगता है। हमें जिन बातों की सबसे ज्यादा फिक्र थी, इसकी तकनीक की रेंज, इसके ढेर सारे शिकार और जादुई दुनिया, इन सब में इसकी ज्यादातर ताकत खत्म हो जाती है। हम खुशकिस्मत हैं। इस वजह से हम इसे आसानी से खत्म कर सकते हैं। इसका मतलब असली प्रॉब्लम बाद में आएगी। नोबारा! मेरी चिंता मत करो, तुम बस पहले उसे खत्म करो। अरे यार, ये लड़की हर बार गायब हो जाती है, लेकिन वो शक्ति कौन सी थी? मतलब वो चूजे और वो शैतान दोनों धोखा है। नोबारा, ये तो मेरा बड़ा भाई है। मैं आया भैया। वो भाग गया। क्या करें, उसे जाने दे क्या? उसके पीछे जाओ। नोबारा और वो शैतान दोनों इस जादुई दुनिया के बाहर हैं। हो सकता है वो जिसका मुकाबला कर रही है वो हमारे अंदाजे से ज्यादा खतरनाक है, और उसके मुकाबले यहाँ का काम काफी आसान है। तो मैं इस मुसीबत से अकेले निपट लूंगा। नोबारा को तुम्हारी मदद चाहिए। जाओ। अगर यहाँ पर खतरा बढ़ जाए तो तुम भी यहाँ से बाहर आ जाना। कमीने, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? तुम तो एक लड़की हो, माफ करना, गलती हो गई। हम सभी भाइयों को एक छोटा सा काम मिला था, मगर हमें जुजुत्सु जादूगरों को मारने को नहीं कहा गया था। तुम अगर भागना चाहो तो भाग सकती हो, प्यारी लड़की। काम मिला था? मुझे लगा तुम भी वही काम करने आई हो। ये हमारा दुश्मन है या दोस्त? ये आखिर है कौन? और ये बदबू कैसी आ रही है? ये आखिरी है। तुमने जो भी हमला किया वो एकदम बेकार है। कहा था ना, एकदम बेकार। क्या मैंने सबको खत्म कर दिया? यानी अब सुमिकी को कुछ नहीं होगा। और अब ये क्या? अभी एक बचा है। ये चूजे इसका असली शरीर नहीं थे? मतलब जादुई दुनिया भी खत्म नहीं हुई है? तब तो मुझे एक शापित शक्ति के काम करने के तरीकों में लॉजिक नहीं ढूंढना चाहिए। मुझे लग ही रहा था कि मुझसे कुछ छूट रहा है। मुझे इसकी वजह समझ नहीं आ रही कि उसने इतने वक्त के बाद इंसानों को मारना क्यों शुरू किया है। पहला इंसान जून में मारा गया था, और जून में ही हम भाइयों का मकसद था सुकूना की उंगली को कैसे भी ढूंढ कर लाना।
कुछ उंगलियों के आसपास स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है, कुछ एकदम खामोश रहती है, और कुछ को तो पहले से ही कोई शापित आत्मा निकल चुकी है। यही उसकी चाल है। सुकुना की उंगली ने उसे निकलने वाली शापित शक्ति में अपनी ताकत दबा कर रखी थी, लेकिन फिर जून में जब सुकुना ने यूजी के शरीर पर कब्जा किया था, तब उसने अपनी शापित शक्ति दिखाई। ये वैसा ही दिखता है जैसा वो जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर का शैतान दिखता था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है। ठीक है, मैं फिर से जीत गया। ये अजीब बात है, तुम मुझे कभी तुम्हें ट्रेन करने को नहीं कहते हो। यूजी तुमसे ताकतवर बन गया तो तुम जल्दी में हो। हाँ, मजबूरी में इंसान को सब कुछ करना पड़ता है। मेरी मदद लेना तुम्हें इतना बुरा लगता है? मेरी बात सुनो फुशिकरो, मुझे लगता है कि तुम में भी यूजी जितनी ही ताकत और काबिलियत है, लेकिन बस प्रॉब्लम तुम्हारे नजरिए में है। फुशिकरो, तुम नहीं जानते अपनी पूरी ताकत कैसे लगानी है। क्या आपका मतलब मैं अब तक पूरी ताकत नहीं लगा रहा था? नहीं, मेरा मतलब है कि तुम ताकत लगा ही नहीं सकते। मिसाल के लिए, जब हम बेसबॉल गेम खेल रहे थे, तब तुमने खुद की कुर्बानी क्यों दी थी? क्या तुम खुद आउट होकर नोबारा को किसी तरह अगले बेस पहुंचाना चाहते थे? तुम तो बहुत ही महान हो भाई। लेकिन वहां यूजी या मैं होता तो हम होम रन ही मारते। मैं ये नहीं कह रहा कि कुर्बानी देना गलत है। बेसबॉल एक टीम स्पोर्ट है, उसमें सबका अपना एक किरदार होता है। लेकिन जुजुत्सु जादूगरी एक इंडिविजुअल स्पोर्ट है। दूसरों के साथ तालमेल बनाना जरूरी नहीं होता है ना? बिल्कुल होता है, लेकिन तुम चाहे जितने भी जादूगरों को दोस्त बना लो, जब तुम मरोगे तो अकेले ही रहोगे। तुम बस अपने और दूसरों के बारे में बेकार का डेटा जमा कर सकते हो, पर तुम ये नहीं सोच सकते कि अपने आप को ताकतवर कैसे बनाना है। शायद इसलिए क्योंकि तुमने एक फैसला कर रखा है कि मुसीबत आई तो अपनी जान देकर तुम बाकी सबको बचाकर चैन से मर पाओगे। पर उस वक्त मेरे बराबर तो क्या, तुम्हारी नाना में जितनी भी कद्र नहीं होगी। हार को मौत मानना और जीतने के लिए मरना, इन दोनों बातों में फर्क है। फुशिकरो, अब से पूरा जोर लगाओ और लालची बनो। मैं यहाँ कितनी देर से बेहोश पड़ा था। मेरे डीमन डॉग्स खत्म हो गए। नहीं, वो यहाँ से गायब हो गए। अब जो होगा देखा जाएगा। सीक्रेट ट्रेजर, फास्ट स्विंग। तुम्हें शक्तियां मिलना ही बेकार है। अब दिखाता हूँ। जरूरी नहीं कि एक जुजुत्सु जादूगर की ताकत हर बार धीरे धीरे ही बढ़े। जब वो शक्तियां मौजूद हैं, तब उस वक्त तुम भागे क्यों? मुझे अपनी परछाइयों की शक्ति बाहर लानी होगी। पूरी दुनिया कैसे बनानी है ये बाद में सोचूंगा, और मैं सारी शाबित एनर्जी इकट्ठी करके बाहर ले आऊंगा। खुद को इतना ताकतवर बनाऊंगा जितना मैंने कभी सोचा भी नहीं होगा। मैं ये करूंगा। जो अंदर से मजबूत हो और जिसमें थोड़ी अक्ल और इमेजिनेशन हो, उसे बदलने के लिए एक छोटी सी चिंगारी ही काफी है। छलावे की दुनिया। रेंगती परछाइयों का मैदान। मेरी ये शक्ति भले ही अधूरी है, लेकिन इसके लिए काफी है।
था। तो सही मौके पर इसके वार से तुम्हें खत्म करना आसान होगा। मैं थक गया हूं। अब वो दोनों कहाँ रह गए? बढ़िया, बढ़िया है। दूसरों के साथ रहने में एक बुनियादी उसूल होता है। पता है वो क्या है? नहीं, मुझे नहीं पता। वो उसूल ये है कि अगर मैं तुम्हारी जान नहीं ले रहा तो तुम भी मेरी जान नहीं लोगे। इसमें जान की जगह कोई और बात भी रख सकते हो। तो मुद्दा ये है कि हमें एक दूसरे के साथ जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। अगर दो लोगों को साथ में रहना है तो उन्हें ये उसूल मानना पड़ता है। माना कि रूल्स तोड़ना, अकड़ कर घूमना और दूसरों में अपना डर पैदा करना, इस सब में बहुत मजा आता होगा। लेकिन अगली बार मेरे सामने ऐसा किया तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लेकिन हमने आखिर तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? वो तो तुम खुद ही सोच लो, वरना मारे जाओगे। अरे सुनो, आज मैं इकेज़ावा और उसके दोस्तों को बता दूंगा। मैं कोई एंटरटेनमेंट की चीज नहीं हूँ जो कोई भी मेरा मजाक उड़ाए। घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन फिर वो मुझे सताना शुरू कर देंगे। तुम जरा आराम से बात करना, ठीक है? अबे चुप कर बे मोटे, मेरा दिमाग खराब मत कर। मैं सबको कह दूंगा आज से मेरी जगह इस मोटे का मजाक उड़ाओ। अब क्या तुम अपने दोस्त को फंसाओगे? चुप कर गधे। फुशिगुरु, अरे इकेज़ावा और उसके दोस्त वहाँ ऐसी हालत में क्यों पड़े हैं? तुमने कहा था आप कभी लड़ाई नहीं करोगे। मेरी माँ बनने की कोशिश मत करो। मुझे बुरे लोगों से नफरत है। वो खुद को सबसे बेहतर समझते हैं, जबकि उनमें अक्ल और इंसानियत दोनों एकदम ना के बराबर होती है। मगर अच्छे लोग तो और बुरे होते हैं, क्योंकि वो उन बुरे लोगों को माफ कर देते हैं और उन्हें लगता है कि उन्होंने कोई महान काम किया है। ऐसी चीजों से मेरा दिमाग खराब होता है। सुमी की दिल की बहुत अच्छी इंसान है। मुझे तुमसे बात नहीं करनी। सॉरी, सोचा नहीं था ऐसा कुछ होगा। जब मैं पहली क्लास में था तब मेरे डैड और सुमिकी की मॉम के बीच प्यार का सिलसिला शुरू हुआ और फिर वो दोनों अचानक गायब हो गए। और ये सब मुझे बताया एक अजीब से सफेद बालों वाले आदमी ने। जानते हो तुम्हारे डैड ज़ेनिन खानदान से थे, जो जुजुत्सु जादूगरों का ताकतवर खानदान है। लेकिन वो इतने घटिया लोग हैं कि मुझे उनसे घिन आती है। तुम्हारे डैड ने तुम्हें पालने के लिए खानदान को छोड़ा और फुशिगुरु, उन्होंने तुम्हें ज़ेनिन खानदान से बचाने के लिए हुकुम के इक्के की तरह बचा कर रखा था। तुम्हें गुस्सा आ रहा होगा ना? तब मुझे समझ आया कि उन्हें भागने के लिए पैसे कहां से मिले थे। उन्होंने मुझे अपने ज़ेनिन खानदान को बेच दिया था। हाँ, मुझे गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो सफेद बालों वाला इस बात को मजाक में ले रहा था। लेकिन उस वक्त उस अजीब से आदमी ने मुझे ज़ेनिन खानदान को बिकने नहीं दिया था और बदले में उसने मुझसे वादा करवाया कि मैं एक जुजुत्सु जादूगर बनकर काम करूंगा, ताकि हम दोनों के पालन पोषण के लिए जुजुत्सु हाई से पैसे मिलते रहे। पता नहीं ये जुजुत्सु जादूगर क्या भला है, सब बकवास है। वैसे भी भला मैं किसकी हिफाजत करूंगा? अरे यार सुमिकी, तुम यहाँ आखिर क्या कर रही हो? हे हैंडसम, चलो चलते हैं। अरे सुनो तो, तुमने उस जाबाजी के इम्तिहान के बारे में कुछ सोचा क्या? जाना तो नहीं, पर तुम्हारी फिक्र है इसलिए चलूंगी। और जब मैं 9वीं क्लास में गया, सुमी की शापित शक्ति का शिकार हुई। पता नहीं चला वो शक्ति कौन थी और कहां से आई थी, लेकिन माना जा रहा था कि पूरे देश में कई लोग उसका शिकार हुए थे। मैंने हर जगह पूछा लेकिन कुछ नहीं पता चला और सुमी की तब से बेहोश पड़ी है। अगर मेरे पास लड़ने की ताकत होगी तो मैं उस ताकत से मेरे अपनों का ख्याल रखूंगी। वो हमेशा मुस्कुराती थी और उसूलों पर चलती थी। लोगों को माफ ना करना हमेशा गलत नहीं है, कभी कभी वो भी अच्छाई का सबूत होता है। उसने मेरी सोच को भी अपना लिया। लेकिन अगर मैं किसी को चोट पहुंचाता
तो उसे इस बात से बहुत गुस्सा आता था और इसीलिए मुझे उससे चिढ़ होती थी। वो हमेशा कहती थी कि लोग जैसे हैं उन्हें वैसे ही रहने दो। लेकिन अब मुझे समझ आ गया कि मेरी सोच ही गलत थी। जैसे मैं तय करता हूं कि मुझे किसे बचाना है, वैसे ही उसने तय किया कि उसे मेरी फिक्र करनी है। मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया, तब मैं ना समझता। अब तो होश में आ जाओ जिद्दी बहना। अरे यार, सिर दर्द हो रहा है। यहाँ सुहाजी ब्रिज की शापित शक्ति के अलावा यहाँ एक और शक्ति थी। शायद जिस शक्ति ने सुमिकी को कोमा में पहुंचाया वो अब तक खत्म नहीं हुई है। मैं सुकुना की उंगली के बारे में यूजी को आखिर कैसे बताऊंगा? अचानक एक भारी शक्ति महसूस हो रही है। क्या सुकुना की उंगली वहां से बाहर आ गई? कहीं किसी जादूगर ने उस शक्ति को खत्म तो नहीं किया? अगर ऐसा है तो वो ताकतवर होगा। लेकिन भले ही वो उंगली, मतलब वो अव्वल दर्जे की शापित शक्ति खत्म हो गई, उससे लड़ने वाला भी घायल हुआ होगा। काश वो ठीक हो। मैं चलता हूँ। मैंने तुमसे अभी जो कुछ कहा उसे भूल जाना। रुक जाओ! ये जरूर वो उंगली लेने जा रहा है। तुम बीच में से भागकर मेरी बेइज्जती नहीं कर सकते। और ऐसे मटक मटक कर क्यों भाग रहे हो तुम? हाँ, वो क्या है ना, मुझे अपनी पीठ किसी को दिखाना पसंद नहीं है, इसलिए मुझसे दूर ही रहो। तुमने मेरी पीठ देखी तो मैं तुम्हें मार दूं। दोबारा मेरे बड़ा भैया, तुमने मेरी पीठ देख ली ना? कौन? अरे सॉरी यार, मैंने जानबूझकर नहीं किया। तुम्हें मार दूंगा। तुमने अपना ये हाल क्यों बना रखा है? और ये बदबू तुमसे ही आ रही है ना? मैं सड़ता रहता हूँ। सड़न की तकनीक, करिश्माई पंख। देगा सबको मौत। जूजू स्टोन। ये फिर आ गया। हम गर्मी से परेशान हैं और परेशान मत करो। कोई खुशी गुरु पर लाइन मार रही है। ठीक है। ये कमीने कौन है? ये लड़की कौन है फुशिगुरो? क्या तुम वो पल भूल गए जो हमने साथ में बिताए थे? तुमने कहा था तुम्हें मेरे साथ मस्ती करने में बहुत मजा आता है। क्या वो सब झूठ है फुशिगुरो? ऐसे कैसे कर सकते हो? क्या बकवास कर रहे हो? दूसरों की अमानत को ऐसे खुलेआम छीनना गलत बात होती है। अब फुशिगुरो को मेरे साथ वायलिन प्रैक्टिस के लिए जाना होगा। तो हम चले। फुशिगुरो, आज मैं तुम्हें बजाना सिखाऊंगा। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। घबराइए मत, इन पर ध्यान मत दीजिए। आप जाइए, स्टेशन उस तरफ है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा आप बताओ ये क्या नौटंकी है? तुम सब मेरी बेइज्जती करवा रहे थे ना? अरे बोलो भी। आइए।